ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, परफेक्ट। सो विल स्टार्ट विथ सिमिलर डेपुटेशन, ठीक है। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे अपनी बात सिमिलर डेपुटेशन से, ठीक है। ये क्या था सिमिलर डेपुटेशन, क्यों आया और किस तरीके से हुआ, वी आर गोना स्टडी दैट, ठीक है। ऑल राइट, सो पहली थिंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वाज द सिमिलर डेपुटेशन, ठीक है। सिमिलर डेपुटेशन का एक और भी नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड सिमिलर डेलीगेशन, ठीक है। डेट क्या है इसकी बेटा, डेट है 1906, ठीक है, 1906। सो फर्स्ट वी आर गोना स्टडी व्हाट, ठीक है, ये था क्या, व्हाट वाज द सिमला डेपुटेशन या व्हाट वाज द सिमला डेलीगेशन, ये क्या चीज थी, किस तरीके से हुई, वी आर गोना स्टडी दैट। देखें 1906 के अंदर, कब 1906 के अंदर 35 मुस्लिम लीडर्स जमा हुए। कितने मुस्लिम लीडर्स जमा हुए? 35 मुस्लिम लीडर्स, दे गैदर्ड टुगेदर, ठीक है। 35 मुस्लिम लीडर्स जमा हुए, ठीक है, दे गैदर्ड किसके अंडर में? अंडर सर आगा खान थ्री, अंडर सर आगा खान थ्री, ठीक है। सर आगा खान थ्री के अंडर में, जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद, ठीक है। इनके अंडर में जमा हुए 35 मुस्लिम्स, ठीक है। कितने मुस्लिम जमा हुए? 35 मुस्लिम्स। अब आपने नोट किया होगा यहाँ पर एक बात, मैंने इस्तेमाल किया है वर्ड 35 मुस्लिम लीडर्स। मुस्लिम लीडर्स का क्या मतलब है? एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जमा हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज लाइक नवाब मोहसिनुल मुल्क, ठीक है। ये नाम आगे चल के आपके सामने आएंगे, ठीक है। नवाब मोहसिनुल मुल्क, ठीक है। इसी तरीके से एक और नवाब जिनका नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, नवाब वकारुल मुल्क, ठीक है। ये नाम आपके सामने आगे आएंगे, इसीलिए अभी से मैंने आपको बताया है, ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ये लोग जमा हुए, ठीक है, कितने? 35 मुस्लिम लीडर्स, ये लोग जमा हुए। कहाँ पर जमा हुए? 1906 में जमा हुए। कहाँ पर जमा हुए? दे मेट एट शिमला, ठीक है। कहाँ पर जमा हुए? जगह का नाम क्या था? शिमला, और डेट क्या है? 1906 में जमा हुए, ठीक है। 1906 में, नाम से जाहिर है शिमला में जमा हुए। अब इन्होंने जमा होके किया क्या, ठीक है बेटा, ये इन लोगों ने जमा होके दे मेट उस वक्त के वायस रॉय से जाकर, ठीक है। दे मेट वायस रॉय जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, ठीक है। याद है मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ाते हुए ये इस चीज का जिक्र किया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, के हिंदूज का एक रिएक्शन जब व्हेन द ब्रिटिश एक्चुअली अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उस पे हिंदूज का एक रिएक्शन ये था कि हिंदूज ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था ऑन यू नो वायसरॉय लॉर्ड मिंटो। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। नाउ तो ये वही शख्स हैं वायसरॉय लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इनसे जाकर मुसलमान मिले। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर शिमला में वायसरॉय लॉर्ड मिंटो क्या कर रहे थे, ठीक है। वायसरॉय लॉर्ड मिंटो ये शिमला में क्या कर रहे थे ये, ठीक है। ये शिमला के अंदर खजूर बेच रहे थे? नहीं, ये शिमला के अंदर ना वैकेशंस मनाने आए हुए थे। ही वाज ऑन वैकेशंस, ठीक है। वो अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए थे, ठीक है, विद फैमिली। वो अपनी वैकेशंस मनाने आए थे और 35 मुसलमान पहुंच गए इनसे मिलने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर गए तो गए, अब मुसलमानों ने कुछ डिमांड्स अपनी पेश की, ठीक है। मुसलमानों ने ब्रिटिश के आगे कुछ अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स रखी, ठीक है। उनमें से पहली पॉलिटिकल डिमांड जो मुसलमानों ने रखी वो ये रखी कि मुसलमानों को ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए उनके पॉपुलेशन के मुकाबले में इन लेजिस्लेचर्स या इन काउंसिल्स। प्लीज लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको समझाना मेरा यहाँ पर काम है कि आप ये पॉइंट समझे कि मुसलमान कह क्या रहे थे। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दूंगा। इंडिया है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
इसके अंदर दो मेन ग्रुप्स हैं, एक है मुसलमान, एक है हिंदूज। मुसलमान माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी में है। अब जब जब भी कभी पार्टिसिपेशन की बात आती, ठीक है, जो इंडिया के काउंसिल्स थे, काउंसिल्स या कि आप उसको लेजिस्लेचर्स भी कह सकते हो, जो इंडिया के काउंसिल या लेजिस्लेचर्स थे जो रूल्स वगैरह बनाते थे या जिनका गवर्नमेंट में किरदार था, राइट, उनमें आप लोग खुद सोचकर बताएं, आप लोग खुद सोचकर अपने जहनों में सोचें कि माइनॉरिटीज को ज्यादा सीट्स मिलेंगी या मेजॉरिटी को। डेफिनेटली यू विल से कि सर जो मेजॉरिटी है उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगी और जो माइनॉरिटी है दे विल रिसीव लेस सीट्स। ये चीज मुसलमानों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, ये चीज मुसलमानों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस वजह से मुसलमानों ने ये डिमांड की दैट दे शुड गेट, क्या डिमांड की मुसलमानों ने, ये डिमांड की दैट दे शुड गेट मोर सीट्स, they should get more seats in legislature than their population, ठीक है, they should get more seats in legislature than their population। समझ में आई बात? यानी कि मुसलमानों ने बोला हमारी परसेंटेज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, इट इज जस्ट टू मेक यू, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। अगर इफ मुस्लिम्स वर 25% and Hindus were 75%, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मुसलमान 25% है, हिंदू 75% है, तो मुसलमानों ने बोला हमें तो होता क्या था, 75% सीट्स हिंदूज को मिलेंगी, 25% सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बट मुस्लिम सेड दैट दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। मुस्लिम्स ने कहा कि हमारी अगर पॉपुलेशन 25% है, एटलीस्ट हमें 40% तो दो। सो दिस वाज देयर फर्स्ट डिमांड, ठीक है, दिस वाज देयर फर्स्ट डिमांड दैट दे शुड गेट मोर सीट्स इन लेजिस्लेचर देन देयर पॉपुलेशन। नंबर 2, उनकी जो दूसरी डिमांड थी, सेम कैटेगरी की डिमांड है बट लेजिस्लेचर की जगह आप लिखेंगे आर्मी, ठीक है। मुसलमानों ने क्या बोला, मोर रिप्रेजेंटेशन या जॉब्स इन आर्मी, इन आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। हमें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और आर्मी के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब तक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों ने बोला उससे हमें ज्यादा चाहिए। थर्ड, ये बच्चे बच्चे को याद होगी एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, मुसलमानों ने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है ना। नाउ अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले सिमला डेपुटेशन के बारे में दूसरी चीजें सीखने से पहले यहाँ पर एक बात जो आप लोगों ने जहनों में रखनी है अपने, वो ये कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वाली बात हो रही है बेटा, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड। अब सर आप कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी डिमांड थी, लेकिन ये थी क्या? कहीं पर भी आपको बुक्स के अंदर ये समझाया नहीं जाता ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कहानी थी क्या, ये थे क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, देखें, वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू द एजेंसी ऑफ सम डायग्राम्स, ठीक है। ये आपके पास एक ग्रुप है लोगों का और ये आपके पास दूसरा ग्रुप है लोगों का, ठीक हो गई बात। नाउ यू हैव वन ग्रुप एंड यू हैव अनदर ग्रुप, ये आप समझे हिंदूज हैं, ये आप समझ लें मुस्लिम्स हैं, ठीक है। जब इलेक्शंस की बात होती थी, ठीक है, जब इलेक्शंस की बात होती थी तो एक कैंडिडेट नॉमिनेट करना होता था, हिंदूज भी अपनी तरफ से एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, इज द कैंडिडेट, ठीक है, और मुसलमान भी अपनी तरफ से एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। किस चीज के लिए? कैंडिडेट का मतलब वो शख्स जो इलेक्शंस लड़ेगा, सही है। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली बेटा, ये जो कैंडिडेट था ना, कैंडिडेट, हिंदूज ये बोलते थे, हिंदूज की ये डिमांड थी कि हमारा जो कैंडिडेट होगा
he could either be a Muslim or he could either be a Hindu. हमारा कैंडिडेट मुस्लिम भी हो सकता है, हमारा कैंडिडेट जो है ना वो एक हिंदू भी हो सकता है। समझ में आ गई आपको बात? क्या बोला गया? ये बोला गया कि हमारा कैंडिडेट एक मुस्लिम भी हो सकता है और हमारा कैंडिडेट एक हिंदू भी हो सकता है, और ये हमारी मर्जी है। हिंदूज ने ये बोला। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कि हिंदूज वांटेड जॉइंट इलेक्टोरेट्स। हिंदूज वांटेड व्हाट? जॉइंट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, हिंदूज बोलते थे कि मुसलमान और हम मिल बांट के कैंडिडेट को आगे करेंगे वोटिंग के लिए। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। ठीक है, आसान जबान में आपको बिल्कुल ये एक आसान तरीके से समझा रहा हूं। मुसलमानों की बेटा यहाँ पर ये डिमांड थी, मुसलमानों ने बोला कि ये जो कैंडिडेट होगा ना, ही विल ओनली बी अ मुस्लिम, ओनली बी अ मुस्लिम। यानी मुसलमानों ने ये बोला कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ कौन अपॉइंट कर सकेगा? मुस्लिम अपॉइंट कर सकेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट आसान जबान में हिंदूज क्या डिमांड कर रहे थे कि जो कैंडिडेट होगा ही कुड आइदर बी अ मुस्लिम और हिंदू। हिंदूज ने क्या बोला बेटा? हिंदूज ने ये बोला कि जो हम कैंडिडेट अपॉइंट करेंगे वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी, हमारी मर्जी, हमारा कैंडिडेट है। बेटा इस बात को ऑब्जेक्ट किया, इस बात को ऑब्जेक्ट किया किसने? मुसलमानों ने। दिस पाथ वॉज ऑब्जेक्टेड बाय मुस्लिम्स। मुसलमानों ने बोला हमें ये पाथ मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? मुसलमानों ने बोला कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ कौन अपॉइंट कर सकता है? अ मुस्लिम कैंडिडेट कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय मुस्लिम्स। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अब पूरी हिस्ट्री में ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। ठीक है, अब हमारे जहनों में ये सवाल यहाँ पर आना चाहिए कि सर मुसलमानों ने इतना ज्यादा जोर क्यों दिया सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर? आपने बताया सर कि अब बार बार ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिपीट होगा, क्यों इतना जोर दिया मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर? बिकॉज इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट, बेटा जो मुस्लिम थे, और आप ड्राइंग से भी देख लो, मैंने मुसलमानों को किस में रखा है? Muslims were in minority, whereas the Hindus they were in majority. ठीक है, तो इस वजह से मुसलमानों को ये डर था कि अगर हिंदूज के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्शंस के लिए पुट फोर्थ कर सकेंगे, आगे रख सकेंगे, सो इट विल पुट अस एट अ डिसएडवांटेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट इमेजिन अगर हिंदूज एक मुसलमान को आगे रखते तो सारे मुसलमान भी ऑटोमेटिकली किसकी तरफ वोट कास्ट करते? they would also cast vote to this person, right? तो इस वजह से मुसलमानों ने ये बोला कि नहीं, हमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, वी वांट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, एंड दिस वाज द सिमला डेपुटेशन। हमने ये देखा सिमला डेपुटेशन में लोग कौन कौन थे, क्या था। ये सारी डिमांड्स किसके आगे रखी गई? ऑल ऑफ दीज डिमांड्स वर मेड बाय मुस्लिम्स एंड दे वर पुट फोर्थ किसके सामने रखी गई? वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के सामने रखी गई ये सारी डिमांड्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब ये सर डिमांड्स रखी गई, ये सारी मुसलमानों ने डिमांड्स रख दी जो जो आपने बताई, इसके ऊपर ब्रिटिश ने रिएक्शन क्या दिया? सही है, अब ये हम ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, ऑलराइट, सो विल स्टडी दिस व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था? ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन ब्रिटिश का ये था कि वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे, उन्होंने सर पकड़ लिया, बोला यार मुसलमान आ गए, मेरी वैकेशंस भी अब खराब हो जाएंगी। लेकिन लॉर्ड मिंटो ने बिल्कुल आराम से मुसलमानों की बात सुनी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो ने बिल्कुल आराम से ही लिसन्ड टू मुस्लिम डिमांड्स, मुसलमानों की तमाम बातें पीसफुली सुनी, लेकिन प्रॉमिस नहीं किया कि इसको फुलफिल करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं किया। ठीक है,
लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों की डिमांड सुनी बट डिड नॉट प्रॉमिस टू फुलफिल देम, वादा नहीं किया कि इनको मैं पूरा करूंगा। ठीक हो गई बात। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लॉर्ड मिंटो ने एक चीज एक्सेप्ट की। लॉर्ड मिंटो ने एक चीज एक्सेप्ट की, वो क्या चीज थी? ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द आइडिया। लॉर्ड मिंटो को लगा कि मुसलमानों की डिमांड जो है वो जायज है और ये बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। सो ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इट्स अ रिवीजन क्वेश्चन, वी विल कनेक्ट दिस टू सेक्शन 1। कौन से चैप्टर के साथ? चैप्टर 4। कैसे? ऐसे, ये जो एक्सेप्टेंस थी ब्रिटिश की, ये किसके एफर्ट्स का कमाल था? दिस वाज द कमाल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद। सर सैयद अहमद खान ने हमारे ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात, रिलेशंस इतने इम्प्रूव कर दिए थे कि अब ब्रिटिश जो है वो हमारी बातें सुनना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि 1909 के अंदर एक चीज निकली थी, एक रिफॉर्म्स निकले थे जिसको कहा जाता है मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। वो दो बंदों ने निकाले थे, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मोल्डे। तो बेटा ये जो जॉन मोल्डे था ना, आप समझो ये बीवी था लॉर्ड मिंटो की। वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये दोनों ऐसी पोस्ट थी, ये हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो ने तो तमीज से सुना, एक्सेप्टेंस भी शो की, बट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी साहब जो थे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, जिनका नाम क्या था? जॉन मोल्डे। ठीक है, इन्होंने बोला ही डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस। जॉन मोल्डे ने बोला नहीं यार, इट इज अनडेमोक्रेटिक। जॉन मोल्डे ने क्या बोला कि ये तो अजीब सी मुसलमान बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। बिकॉज जॉन मोल्डे एक्चुअली किसके साथ थे? जॉन मोल्डे एक्चुअली फेवर्ड हिंदूज। ठीक है, ये किसको फेवर किया करते थे? फेवर्ड हिंदूज। सही है, तो सिमला डेपुटेशन के ऊपर हमने ये देखा कि ब्रिटिश ने किस तरीके से रिएक्ट किया, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाउ अब यहाँ एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या हिंदूज ने कोई रिएक्शन दिया? क्या हिंदूज ने कुछ किया? हाँ, हिंदूज ने भी थोड़ा सा रिएक्शन दिया। वो क्या दिया? वो चीज है जो स्पेशल है, जो मैं डिस्कस करता हूँ, ये चीज लिखी भी नहीं मिलती है। ठीक है, क्या चीज है वो चीज ये है, हिंदूज का ये रिएक्शन था। हिंदूज ने बोला मुसलमानों ने जिस तरह अपनी डेलीगेशन भेजी है, वी विल ऑल्सो सेंड अ डेलीगेशन। सो हिंदूज ने क्या किया? हिंदूज ने अपनी एक डेलीगेशन भेजी, और जिस तरह हमारी डेलीगेशन सर आगा खान ने लीड की थी, हिंदूज की डेलीगेशन जिसने लीड की थी, उस बंदे का नाम था फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने हिंदूज की ये डेलीगेशन लीड की थी। ठीक है, बट ये इस डेलीगेशन को भेजने का मकसद क्या था? What was the purpose of sending this delegation? The purpose of sending this delegation was that to object Muslim demands, ताकि मुसलमानों की डिमांड्स को ऑब्जेक्ट किया जा सके। इसलिए हिंदूज ने जेलस होकर ये डेलीगेशन भेजी थी। ठीक है, सो फार वी हैव स्टडीड कि सिमला डेपुटेशन थी क्या? ये 4 मार्क के अंदर सवाल आता है, व्हाट वाज द सिमला डेपुटेशन। और फिर मैंने आपको डिटेल में ये समझाया कि मेन डिमांड्स क्या थी। एंड देन वी स्टडीड के भाई आपके जो ब्रिटिश और हिंदू थे उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, हाउ डिड द मुस्लिम्स, हाउ डिड द हिंदूज एंड द ब्रिटिश रिएक्टेड टू दिस। ठीक है, नाउ I will take a few seconds here, ठीक है, and I will take questions अगर किसी को question